आगे लोग पंखा को बंद करो थोड़ा देर के लिए। दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपः हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्ते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदः द्वेष बुद्धि विनाशाय आत्मज्योति नमोस्ते आत्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुर्ज्योति नमोस्तुते। भगवान सूर्य नारायण पर पुष्पार्चन। और बारी बारी से सबों से निवेदन करूंगा सकल द्वितीय समाज को संग्रह करने का कार्य किया गया। लगभग 200 घर परिवार हम लोग हैं। तो कार्य किया गया और पारिवारिक जनगणना 4 साल चला। कोविड के चलते रुक गया, इसके पूर्ण हुआ। इसका फलस्वरूप है 200 परिवार के लगभग का गणना हो चुका है। अब समाज में गति देने के लिए पहले एक कमेटी गठित की गई थी, जो कि एडहॉक कमेटी के नाम पर जाना जाएगा। लेकिन और इसको गतिशील अस्थायी रूप में हो, पुनः अपने परिवारजन यहाँ उपस्थित हैं और कोई पद बड़ा नहीं होता है, कर्म बड़ा होता है। तो फिर भी कर्म को निर्वाह करने के लिए पद का सृजन किया जाता है, उनका उत्तरदायित्व दिया जाता है, उसके अनुरूप उनका कार्य बनता है, शक्ति बनती है, मनोयोग बनता है, बल प्रदान होता है। इन्हीं सब भावनाओं से आज एडहॉक कमेटी की गठन को मैं ध्वस्त करता हूँ और नए ढंग से इस कमेटी का चुनाव किया जाएगा। तो दिनांक 7/8/2020 को सार्वभौम सार्वजनिक ब्राह्मण समाज के तत्वावधान में एतवार बाजार में आदरणीय संत जी के आवास में मगबंधु कार्यालय था। संक्षिप्त इतिहास। दिनांक 27/3/2022 के तदर्थ समिति का गठन है, जिसमें श्रीकांत पाठक बागपुर के अध्यक्ष, श्री अनिल कुमार पाठक उपाध्यक्ष, श्री मृत्युंजय पाठक जी को सचिव, श्री सूर्यवल्ली जी को सह सचिव, श्री पप्पू जी को कोषाध्यक्ष, श्री मिथिलेश कुमार मिश्र को प्रवक्ता, श्री सूर्यवल्ली जी को कार्यालय प्रधान बनाया गया। पूरे रातो क्षेत्र के 10 भागों में बांटा गया। इस कार्यक्रम में सूर्य सप्तमी, परशुराम जयंती, गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस का आयोजन होता रहा है। अब तो सबसे पहले कमेटी गठन की
पूर्व गठन की समाप्ति की मैं घोषणा कर चुका हूँ। इसके लिए प्रथम तो अध्यक्ष पद का चुनाव इन्हीं में से किसी को हो जाना चाहिए। पहले वो जो आप ब्यौरा पूरा दे दें और अभी तक का जो ये है वो प्रस्तुत हो जाए। तो हाँ, काम कर चुके हैं। हाँ। सदस्यों का अधिकतर सहयोग मिलता रहा। जब 5 मार्च 2026 से श्री सुशील कुमार मिश्र जी द्वारा जो संपर्क साक्षात्कार सहयोग अभियान प्रारंभ हुआ है, उसमें कुछ उम्मीद जगी है। जिसमें अभी तक बंधुओं के घर जाकर साक्षात्कार संपन्न हुआ, सहयोग भी आया है। हम संगठन का बैंक में खाता खोलने की ओर अग्रसर हैं। अपने कार्यालय में एक दो प्रयुक्त उपलब्ध कराया गया है। का घर पर समाप्त होगा कराया गया है। नंबर 2 जहाँ लिखा हुआ है ना, द्वारा ही निर्मित उसके अपोजिट कार्यालय में मैदान है, वहीं से जब तालाब मंडलीय निर्माण आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा भी आरंभ करने की योजना बनी है। आदरणीय मनोज कुमार मिश्र जी के दाहिने में लिखा हुआ है सहयोग से मंदिर से पहले हमारे पास कार्यशालाओं के आयोजन के लिए भी दाहिने वहीं से बाएं हो गया, उसी का अपोजिट हो पा रहा है। मैदान से जहाँ जल्द ही कर्मकांड पंचांग देखना सीखने के इच्छुकों के लिए कार्यशाला कौशल विकास संबंधित प्रशिक्षण की भी योजना बन रही है। सम्मक बंधुओं का कार्यालय तो है ही है। जल्द ही अब आप तैयार हो जाइए। पुस्तकालय भी स्थापित अब आप तैयार हो जाइए। धार्मिक पुस्तकों का संग्रह पुस्तकालय में करने की योजना बनी है। आशा करता हूँ वही रख दीजिए। कि इस अभियान को आगे बढ़ाकर और भी संगठन को मजबूती मिलेगी। आज कार्यकारिणी के गठन के बाद हम और क्रियाशील होकर संगठन को आगे बढ़ा सकेंगे। धन्यवाद। आना चाहिए कोषाध्यक्ष का ब्यौरा हो गया है ना, इतना देखिए कहाँ लिखे हैं। वहाँ से रिटायरमेंट के बाद यहाँ पर 2017 से रह रहे हैं। संस्था के कार्य संलग्न है। आपके आवास में कार्यालय भी है, ये भी ठीक अंडर एक्टिव है। मैं मृत्युंजय पाठक इस प्रखंड में 1997 से निवास कर रहा हूँ। कौन दिन लोग पूर्व हुंडरिया आनंदवी नगर में अभी वर्तमान में निवास है। इधर ये मेरा एक थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय। बीच में एक थोड़ा सा आग्रह मैं करना चाहता हूँ, जो स्वीकार हो सबको। जैसे हम लोग शाकद्वीपीय ब्राह्मण हैं, नाम के आगे कुछ भी लिख दीजिए, पाठकालय लिख दीजिए, समालय लिख दीजिए, विप्रालय लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। देखिए अपना पुर के लिखना चाहिए, पुरम पुण्यार्कपुरम। ये सब साफ पता चल जाएगा कि आप इस पुर के हैं, यहाँ पर निवास। बहुत अच्छा। यदि अनुभव ये बता रहा है और यदि अच्छा भी लगे तो अपना पुर का विभाग पर ही पता चल जाए आने वाला के मत बंधु यहाँ निवास करता है। ये सर्वमान्य यदि है अपने घर पर इसको किया जा सकता है और सुलभ होगा। इस पर विचार किया जाएगा जैसा आप लोग सोचे। सोचना सबका अपना अधिकार बनता है। बहुमत में होगा तो कार्य के रूप में आएगा। मेरा एक रिक्वेस्ट है, हम लोग जो 2 आदमी का मैंने सुना, आप लोग जो परिचय दे रहे हैं पूर्ण परिचय नहीं हुआ। ये तो आप यहाँ पर कहीं से आकर के घर बना लिए। ठीक 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 है, ठीक, बताइए तो ठीक से बताइए धन्यवाद कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ठीक है ठीक है ठीक है। हम संक्षिप्त परिचय की ओर जा रहे थे, आप मूल परिचय में भी आ रहे हैं, वर्तमान में भी आ रहे हैं। मैं मृत्युंजय पाठक मूल निवासी बिहार के औरंगाबाद जिला से विरोध करता हूँ। कुटुम्बा प्रखंड है, अम्बा थाना। 1971 में मैं संस्कृत कॉलेज
कॉलेज में छात्र के रूप में अध्ययन कर रहा था कुमारखंड में, और 17 फरवरी 1975 को मैं संसद शिक्षक के रूप में गुड़मू प्रखंड में ठाकुर गांव में 17 फरवरी को संसद शिक्षक के पद में गया। बाद में तो मैं तभी बता दिया कि मैं आनंद नगर में रहता हूं। धन्यवाद। पूर्व मार्गदर्शी शाखा कात्यायनी सूत्र। मेरा मूल निवास सतगावा कोडरमा जिला सतगावा प्रखंड नंदुरी गाँव है, और यहाँ पर मैं ललित ग्राम कॉलोनी में रहता हूँ और शारदा ग्लोबल स्कूल का मैं संगीत शिक्षक हूँ। अपने घर में भी संगीत का इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ, और इधर जो संपर्क साक्षात्कार अभियान से मैं जुड़ा हूँ और बहुत से लोगों के घर तक पहुँचा हूँ। मैं राजेश कुमार ठाकुर औरंगाबाद जिला के शिवसागर गांव का निवासी हूँ। वर्तमान में रांची में ट्रेनिंग स्कूल के पास मेरा मकान है। 90 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। कमरे आवासीय विद्यालय से शिक्षक के रूप में कार्य कर रिटायरमेंट। परिचय नहीं अच्छा नहीं देख पा रहे हम लोग। बेटा भी कुछ लगा है आप लोग। आगे आ जाइए। चलिए परिचय क्रम में आगे आ जाइए। ऐसे करना पड़ेगा। किसी का नहीं सीखने लेकिन समझ में नहीं आ रहा। तो लग रहा है कि जैसे अंगूठी पूरा हो। मैं अनिल कुमार पाठक, झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत बालूमाथ प्रखंड ओकिया गांव से रहने वाले हैं। ये हमारे दोनों एक ही गांव के हम लोग हैं। और मैं यहाँ छोटा नागपुर गर्ल्स हाई स्कूल में मैथ का टीचर हूँ। लालपुर से हाँ हाँ। और 2019 से इतवार बाजार में अपना मकान बना के वहीं वर्तमान में रह रहा हूँ। गोत्रापुर बोलो। गोत्रापुर पहले बोलो। गोत्र भारद्वाज पूर्वा पड़ता है। मेरे पिताजी असम में अपने स्कूल खोले थे, लेकिन मृत्यु के बाद मैं यहाँ आया हूँ और मैं कमरे में रहता हूँ। +2 स्कूल में मैं पढ़ा। सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम वीर कुमार मिश्र और भारद्वाज गोत्र, पूर्व मखवार, रहने वाला औरंगाबाद बिहार। हमारे पूर्वजों का जो निवास स्थान था नवीनगर चैनपुर। तो दादाजी फिर बाद में डाइवर्ट हो गए औरंगाबाद में और हम रांची आ गए। यहीं गोविंद नगर में भी रह रहा हूँ। एक अपना छोटा सा मकान भी बनाया हूँ। कहाँ पर? गोविंद नगर में। गोविंद नगर पेट्रोल पंप के नीचे। मैं पिछले कई वर्षों से मार्केटिंग लाइन में रहा हूँ। अभी फिलहाल मैं 15 सालों आरसीएम बिजनेस में एक अच्छे पोस्ट पर हूँ मैं आरसीएम में, और अच्छा लगता है काम करके, और यही मेरा परिचय है। हम लोग बेसिकली औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के बसरिया ग्राम के रहने वाले कौन पार्टी है? उषा बसरिया बोलते हैं। उषा पार्टी। भारद्वाज गोत्र है मेरा, मखवार है मेरा। अभी वर्तमान में इसी मोहल्ला में घर है। अभी सामूहिक परिचय कर रहा है ना? जी जी जी। नहीं लेकिन ठीक है, ये भी अच्छा बात है। मान लीजिए उनका घर पे खोज रहा है तो बेटा इनको जानते हैं ना, ये अच्छा बात है। बताना बहुत जरूरी है। हाँ, हाँ। मैं अवध किशोर मिश्र, गया जिला मकसूदपुर पंडित विभा का निवासी हूँ।
शांडिल गोत्र और भलुनिहार मेरा कुल है। सेवानिवृत्त होकर मैं यहाँ पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास काठी टाल में अपने को तो बतेबे के अपने गाँव में दोनों जानिए रहे। अभी सामूहिक को बताना है। हाँ, सामूहिक के बताना लेकिन निवासी में यही मेरा परिचय है। सभी को प्रणाम। अरुण कुमार मिश्रा, औरंगाबाद घर है मेरा, ग्राम यारी, गोत्र भारद्वाज, पूर्व मखवा। वर्तमान में यहाँ पर आनंदमय नगर में रह रहे हैं। यहाँ औरंगाबाद का ज्यादा लोग हाँ ब्राह्मण हाँ वहीं से बाकी जगह मेरा नाम ज्ञानंद पाठक है। लातेहार जिला वालीमत थाना एक गांव है बहरा, बहुत छोटा सा गाँव है। 14 घर पहले आपको लगता है गाँव का, और यहाँ 2012 से गोविंद नगर में ये हमारा क्या पार्टी है? हमारे क्या पार्टी है? सभी को मेरा प्रणाम। मैं मनोज मिश्र, पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर मिश्र, ओरिजिनल मूल निवासी औरंगाबाद, मदनपुर प्रखंड, महुआ चट्टी गांव हो गया। वर्तमान में यहाँ रातू इतवार बाजार में रह रहा हूँ। मैं स्वयं एक शिक्षक हूँ, ओपी जिंदल स्कूल पथरातू में। थोड़ी गांव का रहने वाला हूँ। ऐसे वर्तमान में यहाँ संडे मार्केट इतवार बाजार में रहता हूँ, और मैं एयरफोर्स से रिटायर्ड हूँ। अभी जो बात पे आया परिचित ही हैं। तो इसका जनवरी जून इसका संयुक्तांक आ चुका है, और इसी कार्यक्रम में इसका भी विमोचन होना है। तो सभापति महोदय से मैं कहूँगा इसका विमोचन किया जाए। और इस मकबूल पत्रिका का आज के दिन के लिए पैर के नीचे जो मूल्य रखा गया वैसे 60 रुपये है, वैसे 60 रुपये है, लेकिन आज के लिए ये 50 रुपये में उपलब्ध है। हम तो एक बार ले गए थे। ये नवीन अंक है। व्यक्ति का चयन कर कुछ उत्तरदायित्व उत्तर अब आ गया है। तो मैं सचिव के लिए सुशील कुमार मिश्रा जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। वहाँ क्या बैठना है? अब सुशील मिश्रा जी से आग्रह है कि कार्यकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सह सचिव, कोषाध्यक्ष इत्यादि प्रवक्ता का चुनाव करें।
मैं सह सचिव के रूप में श्री दयानंद पाठक जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ। जवान आदमी है, कहने में भले भले दिखते हैं, सब पारिएगा। ऐसा जब पद से मत मत भागी। अभी चलने दिया जाए, बाद में संशोधन किया जाएगा। अभी चलने दिया जाए, बाद में संशोधन होगा। कोई बात नहीं, डाक बोल दीजिएगा भैया, तो काम चलेगा। भागिएगा तो कैसे आपके बगल में ही है ना, आपके बगल में ये है सचिव, तो आपको संभालेंगे। आप अकेले काहे महसूस करें अपने को? मैं कोषाध्यक्ष के रूप में श्री प्रफुल्ल पाठक जी के नाम का प्रस्ताव करता हूँ। प्रफुल्ल आते ये थोड़ा चेहरा दिखाते जाइए इधर, समर्थन कीजिए, जाइए। हाँ, समर्थन कीजिएगा। ये हम लोग बजाने का मतलब और कोषाध्यक्ष के लिए कोई नाम अभी तक नहीं आया है, तो आप लोग अगर कोई नाम सुझाव दे तो उनका नाम रखा जाए। मेरा आप समय दीजिएगा। नहीं, मैं वहाँ भी सह मंत्री हैं, तो वहाँ भी हम समय नहीं दे पाते। सरगुन नगर वाला में वहाँ भी हमको वहाँ का काम करना है, कुछ नहीं कर पा रहे वहाँ। क्या शुभ नाम? शिवेंद्र कुमार मिश्र। कई संगठन हो गया ना। शिवेंदु शिवेंद्र कुमार मिश्र, शिवेंद्र। हाँ, ये अपना संगठन है। हाँ, नहीं, हम इसलिए आए हैं, ये संगठन हम भी यार आप लोग पूरा सबको चलना होगा। जब सरोवर नगर में जो ब्राह्मण महासभा में भी चलना पड़ेगा सबको। सरोवर नगर, हाँ, हाँ चलेंगे। इसलिए हम आए चाहे हैं। कोई परहेज नहीं, लेकिन कोई परहेज हम नहीं एक होना चीज बता चाहिए। रहे हैं कि हम लोग मिल के ही और करना जगह जाना है। है, गठन नहीं करना है। मंदिर है, पूजा करना है, हाँ। लेकिन इस जो क्षेत्र है, हाँ। ये केवल हम लोग ये रखे स्वतंत्र नहीं, हैं। हम लोग रखेंगे, लेकिन हम लोग जाएंगे भी वहाँ। हाँ, ठीक है, हाँ, मंदिर है, पूजा करने एकदम जरूर जाएंगे। पूजा नहीं, कुछ भी। मेन वहाँ मंदिर है बना है हम लोगों के। हम क्या करें? मैं अंकेक्षक के रूप में आप कौन? सर मेरा नाम बबीता है। आइए। एक चीज मैं कहना चाहूँगा कि अंकेक्षक की नियुक्ति ऐसे मत कीजिए। हर साल सभा करके एक अंकेक्षक तय कीजिए, किसी को आरोप कार्यकारिणी के सदस्य नहीं होंगे अंकेक्षक। अंकेक्षक बाहरी होना चाहिए, क्योंकि सदस्य हो जाने से ना वो अंकेक्षण जो है सो प्रभावित होता है। ठीक, हाँ, ऐसे कि इंटरनल ऑडिट का अलग है, इंटरनल है, लेकिन फिर इनका थोड़ा परिचय करवा देंगे। आप आइए, जगह परिचय दे दीजिए। पहले तो आप सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। और मेरा नाम बबीता है और मैं कोटक महिंद्रा ग्रुप में रिक्रूटमेंट इंचार्ज हूँ रांची शहर में। मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी हमारी कंपनी ने एक नई मुहिम करी है, जिसमें कि जब भी आप लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं उनके साथ जुड़ के हम कुछ अच्छा कर सके समाज के लिए भी और लोगों के लिए भी। इसी बारे में इसी सिलसिले में मैं बात करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा परिचय हुआ था मृत्युंजय पाठक सर से। जी जी सर, और इन्होंने ही मुझे आज का टाइम दिया था, तो मैं इसलिए वेट करती थी कि आपका कुछ डिस्कशन है चल रहा था, मैं कंप्लीट हो जाए उसके बाद में अपने बारे में बात करूँ। कोटक महिंद्रा जो लालपुर में है उसी में है ना? नहीं, नहीं, मेन रोड वाला रांची और वो तो एक ब्रांच है ना लालपुर में। हाँ, जी और उसका ग्रुप है जहाँ पे कि पूरे सब ऑल ओवर ब्रांचेस के अंदर में जो भी काम होता है वो उसका इनका हेड ऑफिस कौन सा है कोटक महिंद्रा? जी सर, हेड ऑफिस तो सर आपका मुंबई में है। कॉमर्स के प्रोफेसर हैं, तो हम लोगों का जो भी सहयोग राशि आई क्या आया कुछ भी आया, तो उसका थोड़ा लेखा जोखा के लिए हम लोग एक अंकेक्षक इंटरनल रखे हैं, वैसा ऑडिट के लिए। तो उन्होंने स्वीकार भी किया है कि मैं ये ऑडिट का जो नियम का नियम तो
कहता है कि आंतरिक जो है अकाउंटेंट की तरह हो गया। वो हम लोग भी बाहर से रखेंगे। हम लोग दोनों के दोनों नहीं है, अरुण पांडे अरुण पांडे दोनों नहीं है। अरुण पांडे का अरुण पांडे चले गए अंकेक्षण क्यों नहीं हुआ? अभी गठनों का रजिस्ट्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो उसे एक सिंपल अपना मैं प्रवक्ता के रूप में श्री अरुण मिश्र जी का नाम प्रस्तावित करता हूं। बगल में है कार्यकारी अध्यक्ष का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में आप श्री सूर्यवल्ली पाटिल जी का नाम, और उपाध्यक्ष के रूप में श्री अनिल कुमार पाटिल जी का नाम। संयोजक उपस्थित तो है नहीं, तो उनका नाम मैं प्रस्तावित करूं। श्री अरुण पांडे, अरुण पांडे जी उपस्थित नहीं, लेकिन उन्होंने स्वीकार किया है। संरक्षक के रूप में 5 संरक्षकों का नाम यहाँ रखा गया है, जिसमें प्रथम संरक्षक के रूप में आपका नाम है। भैया देखिए, मतलब है कि जो भी कार्य रखिए सब नया को रखिए, बुढ़ के रखिएगा सब बढ़ जाएगा। अनुभवी और जो बुजुर्ग बुढ़ के नाम रखिए नहीं, सब जवान के नाम रखिए, एकदम दौड़ धूप करने के लिए रहने। संरक्षण में ज्ञानी भी होना चाहिए, वृद्ध भी होना चाहिए, और संरक्षण देने वाला भी चाहिए। इसमें संरक्षक जवान नजर आए, इसलिए चुनाव जवान का कहता होते संरक्षण में बुजुर्ग लोग रखा जाता है, सबका देखभाल करना, ममता पर सलाह देंगे ना। बल्कि कोई एक क्राइटेरिया कहता है, कह दीजिए कि जिनका इतना साल का रहा हो एक्सपीरियंस, वो संरक्षक बनेंगे। हाँ, तो यही है, उम्र से भी है, महासभा का शिक्षा से भी है, 65 की उम्र हो, वृद्ध भी है, ज्ञान वृद्ध भी है। इनका यहाँ संस्था में ब्रजेश सेवा। पाठक जी अपने अगले संरक्षक के रूप में नाम और बाकी जो 3 संरक्षकों का नाम जो प्रस्तावित करना था वो उपस्थित नहीं है, लेकिन मैं उनका नाम बताऊं। श्री वाचस्पति मिश्र, श्री सुशील मिश्र, श्री मिथिलेश मिश्र अभी उपस्थित नहीं है। और क्या नहीं, इससे पीछे अरुण जी के आगे, अरुण जी के विजय क्या नाम? ऐसे बता दीजिए कि आप आए याद में इतना तो याद रखना है, जाके बुला प्रस्तावित है, जिसमें शिवी मिश्रा जी आपका और ये संपर्क साक्षात्कार अभियान के दौरान जिन 33 घरों में हम लोग गए हैं, उनमें एक मगबंधु यहाँ उपस्थित हैं, मनोज मिश्र जी। आपसे परिचय तो हो ही चुका है, तो इनके उन्होंने सहर्ष भी कहा है कि मेरे घर में स्थान है, वहाँ पर आप चाहें तो कोई भी कार्यशाला आदि का आयोजन कर सकते हैं। और अपनी एक योजना है कि जैसे मगबंधु कार्यालय तो है ही, साथ में हमारा कुछ कार्यशालाएं हो, जैसे यज्ञोपवीत निर्माण कैसे किया जाए, कुंडली निर्माण कैसे किया जाए, या मग ये कौशल केंद्र कैसे विकसित हो, इस तरह का, या कुछ बड़े बड़े कार्यक्रम हो, पुस्तकालय स्थान हो, या अपना एक मग पुस्तकालय भी चले। जैसा कि देखा जाता है बहुत से चल रहे हैं क्या कहते हैं संगठन, लेकिन अपना एक गर्व का विषय है कि अपने रातू के पास अपना मगबंधु कार्यालय है, तो अपना मगबंधु कार्यालय है। और उसी तरह से
हमारे पास अब एक ऐसा स्थान भी मिल गया जहां पर हम अपने कार्यशालाओं का संचालन कर सकें। हमारा एक मग पुस्तकालय हो, ये सब पूरे क्षेत्र में जाए एक प्रेरणा के रूप में कि देखिए रातू क्षेत्र में किस तरह से काम हो रहा है। तो पुस्तकालय अध्यक्ष थोड़ा से वो उसको क्या कहा जा सकता है उनके लिए? पुस्तकालय प्रभारी के रूप में आपका नाम, आप थोड़ा खड़े हो जाए। और बहुत जल्दी उस स्थान का हम लोग उद्घाटन भी करेंगे, मग पुस्तकालय का, जहाँ पर कि हमारे धार्मिक पुस्तक जैसे भविष्य पुराण हो गए, शाम पुराण हो गए, मगबंधु की सभी अंक वहाँ सुरक्षित हों। वहाँ पर हम लोग बैठ करके, जो विद्वत जन है वहाँ बैठ करके अपने इतिहास को पढ़ सके, जान सके। ऐसा भी एक केंद्र हम लोग विकसित कर सके। लाइब्रेरी बोलिए जी, लाइब्रेरी, हाँ, पुस्तकालय वही हुआ। और कोई भी जाके पढ़ सके, साथ में वहाँ कार्यशालाएं भी हो सके, ऐसा देगा। बाकी निदेशक मंडल में और भी लोगों का नाम है। श्री श्रीकांत पाठक की जो उपस्थित नहीं है, डॉक्टर बीबी पाठक वो भी अभी बेंगलोर में है, ये सब उपस्थित नहीं, लेकिन उनकी सम्मति है। तो ये हुआ हमारे नए कार्यकारिणी का विषय। भूमिका अभी छोड़ दीजिए, नहीं इसमें विवाद हो जाएगा, क्योंकि महासभा भी पद दिए हुए। अभी रांची में काकद्वीपीय ब्राह्मणों का जो सबसे पुराना सक्रिय संगठन तो बहुत बने और गायब हुए, सबसे पुराना सक्रिय संगठन है सार्वभौम काकद्वीपीय ब्राह्मण महासभा। हालांकि उसमें भी दो गुटों की गुटबाजी शुरू हो गई है, लेकिन वो 1977 से लेकर के चला आ रहा है अभी तक। तो 50 साल अगले साल पूरे होने वाले हैं। इस 50 साल के उपलक्ष्य में कार्यक्रम तो बड़े बड़े बनाए हैं, लेकिन उसके लिए कार्य उस गति से नहीं हो रहा है। लेकिन एक काम जो शुरू किया है उसमें हम लोगों को भी सहयोग देना चाहिए, और हमारी पारिवारिक गणना के नाम। हाँ, इस गणना के लिए एक गूगल शीट उन्होंने तैयार किया है, जिसको भर कर करके अपनी संख्या दिखलानी है। हाल में एक मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज मिला जिसने बताया कि झारखंड में ब्राह्मणों की कुल संख्या 2 लाख है, सिर्फ 2 लाख। ये भद्दा मजाक है। 2 लाख ब्राह्मणों की संख्या तो दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में मिल जाएगा, बाकी छोड़ दीजिए, इससे ज्यादा मिलेगा। तो ये मजाक किया जा रहा है, ब्राह्मणों को काट काट करके उसको गिनती किया जा रहा है। अच्छा, ये ऐप अभी यहाँ आएंगे आया है, हम लोग तो जुड़े। अच्छा, कौन फिलअप कर लिया है, एक बार देख लीजिए सबसे हाथ उठा लीजिए, कौन जितने लोगों के यहाँ पर हुआ है ना साइन, सबको भेज देंगे। एक ग्रुप बना कर करके रातों काकद्वीपीय परिवार सबको जोड़ करके भेज देंगे। जितने लोगों का नाम है जो है वो लोग भर चुके हैं, जिन्हें नहीं मिला है तो भर करके अपनी हम लोग पैदा ही कर चुके हैं। हाँ, नहीं कुछ लोग छूटे हुए हो सकते हैं, अगर छूटे हुए हैं तो उनका भी हो जाए। पूरे परिवार के लिए हर सदस्यों का उसमें भर दें अलग अलग। खाली जनगणना हो रहा है कि हम लोग कितने सकलदीप की राशि इतनी कम संख्या में हम नहीं हैं। रातों का कर चुके हैं, सबका बाकी है का रातों का कर चुके हैं। अच्छा, तो वही वाला कर दिए बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी छूट जाते हैं। 200 घर परिवार हम लोग हैं। 200 जी। अब 200 का माने हो गया कि कम 1000 लोग हैं। 200 हैं तो सबको संभव नहीं, क्योंकि सबके पास उस तरह का एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है। नहीं, कुछ लोगों का तो रातों क्षेत्र को मैं बता दूं, 10 भागों में विभाजित किया हूँ, और हर एक क्षेत्र के लिए एक क्षेत्र मित्र का चयन भी हुआ है, और कुछ अभी क्षेत्र भ्रमण की ओर हमारे सुशील कुमार मिश्र जी अग्रसर हैं, संपर्क अभियान के चलते माध्यम से। क्योंकि कुछ तो विलम्ब होगा, 10 क्षेत्रों के दौरा करना, 200 घर का दौरा करना समय लग सकता है। एक मैं अनुरोध करूँगा कि जो सक्षम है कि साक्षात्कार लेने के लिए कुछ और आगे भी आए कि इनका कार्य कुछ हल्का हो।
वैसे भी यहाँ पारिवारिक संपर्क अभियान चला रहे हैं, तो उस संपर्क अभियान में इसको भी जोड़ करके कर लिया जाए कि अपनी संख्यात्मक मजबूती दिखा सके। और कहा भी गया है संघ शक्ति कलियुग, तो संगठन तो क्या संख्या में रातू परिवार कम है? हाँ 200 घर है, 200 के यहाँ मान लीजिए 1000 मान लीजिए। अच्छा मोटे तौर पर कम नहीं होगा, 1000 से कम नहीं होगा। कम नहीं होगा। अभी तक हम यहीं तक है, रातों के आधा बजे मेरे जान पहचान एक भी नहीं दिख रहे हैं जो हम जिस एरिया में रहते हैं। बापू प्रखंड में बहुत है। आपके उस रातू क्षेत्र जराम पल्ली बहुत सारे लड़के उस गली में। मेरी गली में 2 व्यक्ति 5 हैं। या 10 आपकी गली में उधर सबको जोड़े हुए हैं। आपके यहाँ भी नहीं पहुँचे हैं। जयराम पाठक हैं, एक मनमोहन पाठक हैं, संडे को 2 व्यक्ति हैं लगभग। कोई तो आधा अगला साल जा रहा है। मनमोहन पाठक तो बिल्कुल अलग है, समाज कहीं का आप जिसके यहाँ हम लोग कहिएगा आपसे आपूर्ति करने अगला संडे वहाँ है प्रखंड में 20 ब्रजपुर में पंचायत 4-5 घर हैं। संडे को उचित रहता है। 20 पंचायत संडे या 20 पंचायत में लगभग 300 से ऊपर अभी हम लोग वीडियोग्राफी बना रहे हैं। है, लेकिन हम सब करके पूरा अपलोड कर रहे हैं। 2000 कोविड-19 को अब ऐसे में निर्माण किए थे जब हम 300 से ऊपर तो होगा, लेकिन हम 200 पर हैं। और ये संख्या सिर्फ हमारी है दिल्ली संगठन का है। अगर इसमें पिता के कानपुर भी लोगों को जोड़ लें, नहीं केवल सकल नहीं ब्राह्मणों की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, जो ब्राह्मणों का कहा जा रहा है कि 2 ही लाख हैं, हाँ वो तो खर्च जोड़ा गलत बात है। सागजीपीय, मैथिली और कानपुर तीनों जो है श्रोत्रिय तो लगभग बराबर संख्या में है। श्रोत्रिय भी मानिएगा ना। हाँ, तो ये तीनों बराबर संख्या में है। अब इस सर पूछिए तो फिर रांची में ही जब तो आप कर रहे हैं बोला रांची में नहीं कर लगभग रहे। रांची में भी होंगे सब जगह तो मिला बस इसमें आप लोगों का सहयोग का उम्मीद करूंगा कि आप लोग भी सहयोग करें और जनगणना को जल्द से जल्द हम लोग पूरा कर सकें ना इसको ताकि करना ही अपना है और घर घर में संगठन हम लोग दिखा रखते सकें। हैं धन्यवाद। कि सब जगह जुड़ा हुआ है। और आगे मैं शिक्षा का काम करता हूँ और वर्तमान में शिक्षा का कार्य करते हुए मेरा एक अपना खुद का एक बैंक ऑफ बड़ौदा का एक छोटा सा मिनी बैंक भी चलता है मखनपुर चौक में। और मैं समाज सेवा से भी जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा एक मानना है, मैंने देखा है लोगों को खास करके अपने ब्राह्मण परिवार में बहुत जगह घुमा देखा। हम लोगों के परिवार में जैसे मैडम बता रहे थे ना कि बच्चों को अपने संस्कार से जोड़ने की बात है ना। हम लोग इतना आधुनिकता में बढ़ते चले जा रहे हैं, इतने फैशनेबल होते जा रहे हैं कि अपने पुराने रीति रिवाज को भी धीरे धीरे गौन करते जा रहे हैं। मैंने 2-4 शादी विवाह में भी शामिल हुआ, देखा हमारे शरीर में प्रक्रिया जो होती है वो भी धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, लोप होते जा रहा है। तो जैसा कि बात हो रही थी कि हम लोग कुछ ऐसा वर्कशॉप करें जिसमें लोग जुड़ें और हमारे जो संस्कृति बनी हुई है पुरानी संस्कृति उसको बचा कर रखें। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उनसे भी लोगों को क्या हो, आप तो उसकी जान ही रहे हैं, लेकिन आपके आने के बाद आपके जो अगला पीढ़ी है ना, वो इन चीज़ों से अवगत नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बाद वो सारी चीज़ें लोप हो जाए। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? हम ही लोग कर रहे हैं। हाँ, हम ही लोग खुद लोप कर रहे हैं। आप तो अकेले आएंगे, अकेले आए तो लेडीज कहाँ दिख रही है जब आपके बहुत दिन से मीटिंग कर रहे हैं आप लोग। आधुनिक बनने के लिए हम लोगों ने 3 काम नहीं ना, पहला चीज यही है कि पहला चीज गार्जियन अगर संस्कारी नहीं हो तो बच्चे संस्कारी हो ही नहीं सकते हैं, एकदम गारंटी है। इसीलिए हम लोग अब गार्जियन गार्जियन संस्कारी भी होगा, बच्चा हॉस्टल में पढ़ने जा रहा है तब उसके पीछे जा रहे हैं। ये बात नहीं एक चीज मैं एक चीज सोच लीजिए, मान लीजिए हम पूजा कर रहे हैं, बेटा बाहर हॉस्टल में जा रहा है, 10 आदमी सरकार भी कहना सही है कि जरा सा ध्यान दीजिए, मेरा वो कहने का मतलब नहीं है। अगर ये आप अगर ठीक बच्चे को रखे हुए हैं सही सलामत और सही संस्कार दिए हों, अगर ये आप हॉस्टल में ही या दुनिया का कोई कोना में चला जाए, अगर ये गलत करना होगा तो 100 बार सोचेगा और 100 बार सोचेगा देखोगा तो उसको रिपीट मिलेगा, झटका लगेगा आपका संस्कार का, वो नहीं जाएगा फिर उस लाइन में गारंटी है। अभी तो हमारे समाज में बच्चे कम बिगड़ रहे हैं क्योंकि ब्राह्मण धंधी में पूजा पाठ ये चल अभी ठीक ठाक है बच्चे। ठीक है मैडम, लेकिन खाली पूजा पाठ सोचिए जितना बाहर निकल रहा है सब खत्म होते चला जा रहा है, ये हमेशा जानिए। हम लोगों ने 2-3 काम किया। नहीं तो हम पहला तो कि हिंदी को छोड़ा, अंग्रेजी पढ़ेंगे। दूसरा संस्कृत को छोड़ा, ये
गोंगा पंडित लोगों की भाषा है। अभी स्थिति बात समझ ले इसके बाद सर, मुझे मौका दीजिए बोलने का, क्योंकि मेरे को बुलाया गया है। तो अभी देख रहे हैं कि हमारे बच्चे इंग्लिश की तरफ भाग रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताया आपने। हमारी जो मूल भाषा और संस्कृत है एकदम तरह से हमारे परिवार से लोप होते जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग कुछ ऐसा करें कि कम से कम ठीक है तुम अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो, फारसी सीखो, उड़िया सीखो, बंगला सीखो, ये हमारी जो मूल भाषा है अपने बच्चों को परिवार में उसको जरूर सिखाने का प्रयास करें। ये कैसे होगा ये हम लोगों को तय करने की जरूरत है। अभी अगर देखा जाए तो हमने कुछ अनुभव किया है और कुछ रिसर्च भी किया है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारी जाति के नहीं है, हमारे स्वजाति ब्राह्मण नहीं है, एसटी लोग, आदिवासी उराव लोग संस्कृत पढ़ करके शिक्षक बन रहे हैं। ठीक है, संस्कृत का सीट खाली रह रहा है शिक्षक वाले में। ठीक है, तो ये सब क्यों हो रहा है? तो कहने मतलब है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनको नौकरी की तरफ ले जाइए, कम से कम इतना तो जरूर है कि संस्कृत जो भाषा हमारी है, हमसे अपने घर में जो शास्त्र का ज्ञान हो, अपने जो किताबें हैं उसको पढ़ सके, ग्रंथों को पढ़ सके, इतना नॉलेज कम से कम उन बच्चों को मिलेगा। तो कोई ऐसा जैसे बात हुई कि एक बार लाइब्रेरी रहेगा, ऐसा कुछ वर्कशॉप हो तो कम से कम इतना तो है कि रातों में कोई वर्कशॉप का ग्रुप हो जाए। अगर जो जैसे अभी लोग चला रहे हैं एबेकस, बहुत जो चल रहा है, एबेकस से स्टार्ट कर दिया, सारे बच्चे फीस दे के पढ़ रहे हैं, है ना। हमारा भी कुछ ऐसा प्रोग्राम हो जहाँ बच्चे, हमारे ब्राह्मण परिवार के बच्चे उस जगह पर जाएं, उनका संस्कृत का एक अध्ययन हो। एक दिन भी अध्ययन हो उनके लिए तो बहुत है। साल भर में कम से कम एक सप्ताह में एक दिन वो शामिल हो, इनको इंटरेस्ट होगा, सीखेंगे जा करके, तो साल भर में बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग अपने प्रोग्राम में जोड़ सकते हैं। जैसे बात हो रही है कि लोग कैसे जोड़ा जाए, तो ये सब चीज भी जोड़ने का एक माध्यम बन सकता है। पहले गार्जियन बढ़िया से उसको समझ ले, हमारा बच्चों नहीं उठ सकता है। ठीक है, लेकिन कहने का मतलब गार्जियन को जोड़ेंगे, बच्चे खुद जुड़ेंगे। डालिए, शुरू से संस्कारी आप हैं तो तभी संस्कार आप डाल पाइएगा। ऐसे आप सीखने से और एथिक्स से तो आपको नहीं होने जा रहा है, ये मेरी गारंटी है। और यहो जान लीजिए, जो अपने माता पिता का जो सेवा किया है उसी माई बाप बेटा को सेवा मिलेगा, बेटा सेवा करेगा, और नहीं तो किसी सूरत में नहीं करेगा। तो कहा गया है जैसा आप करोगे वैसा ही मिलेगा। वृद्धाश्रम खेल देगा, सीधे चल जाओ, कोई उपाय नहीं है। तो संस्कार देखिए, संस्कार किसी को मिलता है तो पितृ मातृ पितृ कहा गया है, बाढ़े पुत्र पिता के घर में, खेती उपजापन कर में, तो पिता के धर्म से ही पुत्र की वृद्धि होती है। जैसा पिता संस्कार देगा शुरू से, अच्छा सही संस्कार अगर है तो गलत करने के लिए उसको 100 बार न सोचना पड़ेगा मैडम, और 100 बार सोचेगा तो 1 बार तो सही उसको दिमाग में घुसेगा, तो कहेगा कि ना ये गलत है, तुरंत गलत और सही का निर्णय तुरंत कर लेगा वो। तो ये विचार था। विचार दूसरी बात और भी आ रही है कि जैसे बात हुई कि ऐसा कुछ प्रोग्राम किया जाए जिसमें हम अपने बच्चों को, बात है कि लाइब्रेरी खुलेगा, वहाँ को संस्कार सिखाए जाएंगे, है ना। तो उस तरह का एक प्रोग्राम रखा जाए जहाँ कि रातों प्रखंड के या रातों के क्षेत्र के जितने भी ब्राह्मण के बच्चे हैं, है ना, इनके परिवार के लोग इच्छुक हो गए, उस दिन कम से कम अपने बच्चों को एक दिन के लिए उस जगह पर भेजें जहाँ उन चीज़ों से उनको अवगत हो कि हमारा दैनिक चर्या क्या है, हम कैसे पूजा पाठ कर सकते हैं। इन चीज़ों से उनको अवगत होगा तो एक उनका संस्कार तो बचा रह जाएगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि ये चीज़ें लोप होते जा रही हैं। बड़ क्या करता है, बच्चे सब सीखता है। ठीक है, यह कोरा कागज में हम जो चाहे लिख सकते हैं, उसी तरह से बच्चे के दिमाग में आप लिखिए, कहने का मतलब संस्कार लिखिए। सप्ताह में एक दिन केवल बच्चों के लिए वो डिमांड किया जाए, हमारी तरफ से डिमांड है कि उनको वहाँ शामिल किया जाए। हम लोग तो बैठते ही हैं, बात हो रही महीना में बैठते हैं, उनको भी शामिल किया जाए। जैसे बात हो रही संस्कृत शिक्षा की, संगीत की शिक्षा की, बहुत लोग पैसे देके संगीत सीख रहे हैं, बिल्कुल सीख है कि नहीं है। अगर शास्त्रीय संगीत की ओर भी कुछ लोग जुड़ सकते हैं। केवल सब लोग नौकरी के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन हमारा अपना जो संस्कार है वो भी एक अपना से व्यवस्था करते हैं, नौकरी का ही भाग हिस्सा है वो। अगर उसी को इतना बृहत कर ले तो उनको नौकरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगले आयोजन वाला, ठीक है, और ऐसे बातें बहुत सारी हैं, बोलने को बहुत सारा चीज़ था। मैं अगले मीटिंग के लिए कुछ रखूंगा बात प्लानिंग करके, और मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि अगला बैठक हमारे निवास स्थान पर हो। बहुत बढ़िया। इसकी वो तिथि महीने की पहले तारीख संडे बोल रहे थे ना, पहला रविवार, वो 7 तारीख को पड़ रहा है।
आप उसका लोकेशन भी आप अपना भेज देंगे। हाँ, लोकेशन एक बकायदा हम यहाँ से कुछ नहीं है, आपको मकमुंदर चौक देख रहे हैं जहाँ बाजार लगती है, बाजार से आपको उत्तर दिशा में जाना है, वहाँ से ठीक 400 मीटर जाइएगा आगे आम का बगीचा है, और कोई आम का बगीचा नहीं मिलेगा, उस बगीचा में प्रवेश कर जाना है। मकमुंदर चौक से ठीक 400 मीटर नीचे मकमुंदर पुरियो रास्ता है, उत्तर साइड। हाँ, उत्तर दिशा में चौक में उतरिएगा, है ना, मेरा नंबर रहेगा, आप कॉन्टेक्ट कीजिएगा, आपको रिसीव कर लेगा लोग। बेथनी स्कूल के बगल में। बेथनी कॉन्वेंट से नीचे उतरिए, 400 मीटर ठीक पहुंचिएगा, आपको एक आम का बगीचा मिलेगा, उस रास्ता में जैसे जाइएगा आम का बगीचा जहाँ मिल जाए आप घुस जाइए बगीचा में। हमर तो लेगे वाला गोल हो ठीक गया है, हमर तो लेगे वाला सब गोल हो गया, सब चला गया है, और कोई बंगलोर है, कोई कहाँ कोई अभी अगले महीना का 7 तारीख है ना, अभी टाइम है ना। नहीं, आप अगर मकमुंदर चौक तक पहुंच जाएंगे तो आपको हम लोग रिसीव कर लेंगे वहाँ। टाइम सर 4 बजे। थोड़ा जल्दी करते तो और अच्छा रहेगा। 4 बजे में क्या होता है कि लोग शॉर्ट में रहते हैं, लौटने के लिए भी लोग थोड़ी जल्दबाजी में रहेंगे। कम से कम देखिए, तो बैठिए तो कम से कम 2-3 घंटा नहीं बैठिए तो मंथन ना कीजिए, लोगों से ये है कि बातचीत 4 ना से कीजिए। 6 टाइम रखा गया है, 2 घंटा। 3 बजे कर दीजिए। 3 बजे कर दीजिए। 3 बजे कीजिए। घाम रहता है, नहीं 3 बजे नहीं, मौसम रहेगा साफ रहेगा, मौसम साफ रहेगा। अब उस समय क्या सूरज की कृपा होगा। देखिए क्या रहता है, अभी तो मौसम गड़बड़ चल रहा है। 3 की जगह तो 4 होगा, 4 की जगह तो फिर 5 हो जाएगा। 3 बजे रखा गया। 3 बजे का समय रखा जाए, और आशा करते हैं कि आप मैंने अपने नजदीकी जितने भी जान परिचय लोग हैं उनको भी और अधिक से जैसे अधिक हमारा इकट्ठा यही 4 बजे था, हाँ, 4 बजे हमारा यहाँ सीधे घाम यही पहुँचता है। मैं आशा करता हूँ उस दिन कम कुर्सी से में कम लगाए थे, कुछ लगाए थे, खाली रख दिए 100 की थे। संख्या में हो तो और अच्छी बात है। जब आते गए तब हम लगाते गए, क्या करें, क्या उपाय है? आशा करने आएंगे नहीं, कोशिश करना है अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का। देखिए सर, अभी हम पत्रिका खोले हैं, एक लाइन हमको बहुत अच्छा लगा, जो संगठनात्मक, हम लोग खाली बात में हवा में संगठन बना रहे हैं, प्रैक्टिकली व्यवहार में कुछ उतारने का प्रयास कीजिए, संगठन बहुत अच्छा चलेगा। इसलिए ये लाइन हमको बहुत अच्छा लगा। मैरिज टाइज प्यूरिटी एंड ट्रेडिशनल, strengthening marriage has within the Samaj is one of the most powerful ways to build unity, stability and long-term trust across families. Here are some detailed structured suggestions tailored for the Rashtriya Shagaddippi Brahmin Mahasabha and its committee members. कहा कि वैवाहिक संबंध जो है तो इसको एकदम स्टेबल करने वाला है। हम आप सोचते हैं, हम हमारे बीच में जो प्रचलन है, हम बहुत बड़े प्रतिष्ठा वाले हैं, तो बहुत अच्छा क्वालिटी का कोई आदमी है तो उसको हम तरजीह नहीं देना चाहते। अपने आप को समकक्ष बनाने का प्रयास किया जाए, इस पर विचार ऐसे खाली बात करने से नहीं चलेगा। हमको अल्टो लाया है, कुछ कमी अल्टो गाड़ी है, तो उसको दूर करने का प्रयास क्या कीजिए। है? हमको कुछ समय पर मदद अकेले करने है? के लिए तैयार है। हम लोग 3 आदमी बढ़ जाएंगे, 4 हम हाँ तो ठीक है। आपको आगे बढ़ाने, समाज तब बढ़ेगा। खाली बोलने से बैठते रह जाएंगे, हम लोग खाने पिएंगे, चाय पिएंगे, घर चले जाएंगे, तमाशा कर ऐसा नहीं होगा। प्रैक्टिकली लाना पड़ेगा, दिखाई पड़े समाज को कि यह कुछ कर रहा है, तभी समाज बहुत अच्छा। अब मैं लोगों के बीच में प्रस्तुत हुआ, मैं उसका समर्थन करता हूँ। संस्कार बहुत ही ज़रूरी होता है और अपने जनरेशन को चलाने के लिए उसका होना आवश्यक है। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग कुछ चीज़ों को ट्रांसफ़र करते हैं, वो कैसे होगा उस पर जो विचार आए वो सराहनीय है। और इसमें हमारी जो शिक्षा है उसका बहुत योगदान है। तो जैसा कि आया कि संस्कृत की शिक्षा दी जानी चाहिए, बिल्कुल सही है, संस्कृत की शिक्षा दी जानी चाहिए। कम से कम हमारे घरों में दैनिक पूजा पाठ होता है, हर किसी के घर में होता है, हर किसी के घर में वही संस्कृत के श्लोक, सुबह उठते हैं पूजा पर जब बैठते हैं तो जो पूजा का प्रोसेस है वो सब कुछ होता है, हर व्यक्ति देख रहा है। बच्चे भले करे ना करे लेकिन वो देखते तो जरूर हैं।
कम से कम हाँ ठीक है। वो एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, मेरे पास में किताब है, पढ़ते हैं भी हैं इसको, नित्य कर्म पूजा पद्धति, उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। तो उसमें जितने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको लिस्ट किया जाए और उतने कम से कम पढ़वा दिया जाए भाई, ज्ञान होगा बस। जय